तो दोस्तों ग्रेड 1 टू बालनेस और एक्सपेक्टेशन रणबीर कपूर जैसी, तो क्या हो सकता है क्या? तो चलते वीडियो में। हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ग्रेड 1 टू बालनेस और एक्सपेक्टेशन रणबीर कपूर जैसी, तो क्या हो सकता है क्या? तो चलते वीडियो में। कई बार कैसा रहता है कि आपका ग्रेड 1 टू बालनेस है और आपने होम रेमेडीज किया है, आपने बहुत सारी मल्टीविटामिन लिया है गूगल पे सर्च करके, और इवन कई आपके दोस्तों का सलाह मशवरा लेके भी आपने मिनोक्सिडिल भी स्टार्ट कर दिया, बट फिर भी स्टिल आप अनहैप्पी है। फिर आप आते हो डॉक्टर के पास। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ऐसा सोचना रहता है कि सर हमने हेयर सीरम, मिनोक्सिडिल, मल्टीविटामिन, फिनासेराइड, ब्यूटासेराइड सब यूज कर लिया, पर स्टिल आई एम अनहैप्पी। वो चीज आपके साथ होती होगी जो बहुत यंग है और ग्रेड 1 टू बालनेस है और 21 से 25 साल की उनकी उम्र है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये चीज करते हैं तो सब करने के बाद वो मायूस हो जाते हैं कि सर एक अच्छे लेवल पे मैं स्टडी करके पास हुआ हूँ और आगे बढ़ने की उनको खुद की एक इच्छा होती है कि, पर उस टाइम पे उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बालों की वजह से जो कई सारे व्यूअर्स को सामना करना पड़ता है कि सर ये यहाँ पे मेरे को गैपिंग लग रहा है, यहाँ पे गैपिंग लग रहा है। सो ऐसे कई क्वेश्चन मुझे भी पूछे जाते हैं कि तो इसका समाधान क्या है सर? क्योंकि कई बार कैसा है कि जैसे सेम आपके सामने केस है, उनका भी ऐसा ही हुआ है कि बहुत छोटी उम्र है, 22 से 25 साल के अंदर इनकी उम्र है। आपके सामने ये जो है वो बालनेस में उन्होंने पीआरपी कम से कम 5 या 6 पीआरपी भी ले लिया है, और फिनासेराइड, ब्यूटासेराइड, कई सारे क्लिनिक से उन्होंने सब चीज लेने के बाद भी उनको लगा कि सर अभी भी स्टिल मेरे एग्जिस्टिंग बाल है वो उसमें थिकनेस आ चुकी है, बट मुझे जहाँ पे चाहिए वहां पे ऑलरेडी बाल मुझे बहुत पतले लग रहे हैं। तो क्या होता है कि ये कंडीशन के बाद डॉक्टर आपको मना करते हैं, तो आपको लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। एक चीज को समझना है कि जब ये चीज होती है, आपका बालनेस इस तरीके का होता है, तो उसमें करेक्शन बोले तो ये जो बालनेस है उसको सही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इसमें ऑन डिमांड, पेशेंट ऑन डिमांड, उस कंडीशन में उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस केसेस में हम लोग ग्रेड 1-2 में भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें बोलते हैं हेयरलाइन करेक्शन। और दोस्तों इतनी खूबसूरत बात है कि इनका जो ट्रांसप्लांट है उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि सर मुझे आप सब कीजिए पर मुझे हेयरलाइन रणबीर कपूर जैसी होनी चाहिए। सोच देखिए कि वो एक सेलिब्रिटी टाइप का लुक इस उम्र में भी उनको चाहिए। तो चलते उनकी जर्नी के साथ। तो ये कंडीशन में आपके सामने साइड लुक से आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जो होना चाहिए वो एक पूरा सा बाल लुक उनका क्रिएट ही है, बट एक ऐसी हेयर स्टाइल है कि जिनकी वजह से उनको पता नहीं चलता। वो एक उनका जो हेयर का जो पैटर्न है वो बहुत नीचे रखते थे, तो कैसा है कि किसी को पता ही नहीं चलता था, तो वो ढकने वाला पैटर्न है। लाइट आगे देखते हैं कि उनकी जो हेयरलाइन क्रिएट की गई है तो उस तरीके का जो उनका कट होना चाहिए लाइक राउंड शेप में, और उसमें भी हमने जो प्लानिंग होना चाहिए कि भाई आगे किस तरीके की हेयरलाइन होगी, ये आपके सामने ही है। मैक्सिमम ग्राफ्टिंग है, वहाँ इन बिटवीन जो ग्राफ्ट है वहाँ पे हमको रीफिलिंग करना रहेगा, और बाकी का ये जो आपको राउंड शेप में दिख रहा है वहाँ पे हम लोग प्लानिंग करेंगे कि मैक्सिमम ग्राफ्ट को इम्प्लांट करें। क्यों? कम बालनेस में ज्यादा डेंसिटी देनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि बैक साइड का जो सपोर्ट रहता है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑलरेडी 90 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेशियो रहता है। हम यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट एक गलती होने की वजह से यहाँ पे बाल कम है और यहाँ पे बाल ज्यादा, तो बहुत गंदा होने का चांसेस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पूरा ट्रिम होने के बाद आपके सामने मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि ये जो पिक्चर्स हो रहा है उनमें मैंने एक जोन 1 और जोन 2 बनाया है। तो उसका भी एक रीजन है दोस्तों। क्या होता है कि जोन 1 के बाल यहाँ पे मैं इम्प्लांट कर देता हूँ, और कई बार 2 साल के बाद वापस ये चीज में कैसा होता है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग बालों की क्वांटिटी लेस होती जाती है, और इस केसेस में भी ऑलरेडी ये शुरू हो चुका था। आगे बढ़ते हैं कि उनकी जो कंडीशन है उनके आगे का पिक्चर में आपको दिखा दो। साइड लुक से हमने टेम्पल क्रिएट किया नहीं है, क्योंकि ग्रेड 1-2 ही बालनेस है। अवर फॉर टेम्पल क्रिएशन इन 1-2 बालनेस, क्योंकि कैसा रहता है कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि साइड लुक से देख सकते हो कि वहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर की भरमार है वहाँ पे। उसको टच करना बोले तो आपके लुक को खराब करने जैसा है। दोस्तों आगे चलते हैं, और ट्रांसप्लांट के बाद इनका खूबसूरत लुक आपके सामने, और हाई डेंसिटी से उनका बहुत सही तरीके से पूरा प्लानिंग किया गया है। आपको खूबसूरती दिखाता हूँ कि ये जो उनका हेयरलाइन क्रिएट किए गए वो इम्प्लांटर एफयू से उनका पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, और उनका जो हेयर ग्राफ्टिंग हुआ है वो 2293 ग्राफ्ट का ग्रेड 2 में हमने उनको ट्रांसप्लांट करके दिया है। तो जिस तरीके से जो उनका लुक आया वो उनकी डिमांड हम लोग पूरी कर सके, जैसे उनका ख्वाहिश है कि रणबीर कपूर जैसी उनकी हेयरलाइन रहे। इस तरीके से हमने उनका जो एक जिगजैग वेवी पैटर्न में पूरा क्रिएट किया गया। ये है
लुक उनका फाइनल और इसके बाद का आप देख सकते हो, मैंने जूम करके उनकी हेयरलाइन आपको दिखाता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड द नेचुरल हेयरलाइन की सिंगल ग्राफ्टिंग को उस तरीके से एंगल के साथ उनको इम्प्लांट किया गया है कि एकदम नेचुरल लगे दोस्तों। तो ये आपके लुक आपके सामने है, ये है, मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया और थोड़ा मैं आपको साइड लुक से ये आप देख सकते हो कि पूरा नेचुरल व्यू है। सो ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन है और ये ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, पर दोस्तों कई बार ऑन डिमांड कई ऐसी सर्जरीज जो है हम लोग करते हैं जिसको हेयर लाइन करेक्शन सर्जरीज बोलते हैं, और वो एक उम्र के हिसाब से हमको ये सर्जरीज करनी पड़ती है। और ये लुक आने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनका एक स्किल रहता है, उनको जो मायूसी होती है कि जो PRP मेडिकेशन विटामिन से जो लिया है वो उनको नहीं मिलती। तो ऐसे कंडीशन से आप परेशान है, सो इस स्टडी से आपको ये सीखना रहेगा कि सब करने के बाद भी आप मायूस हो तो आपके बाद लास्ट ऑप्शन है ट्रांसप्लांट का बचा है। सो मेरी भी एडवाइस अभी भी मैं ऐसा ही बोलूंगा कि ग्रेड 1-2 में आपको नीड है तो ही ट्रांसप्लांट कीजिए, बट अननेसेसरी आपको ग्रेड 3 से पहले आपको ट्रांसप्लांट करने से बचना है दोस्तों। और यही चीज से आप भी इस छोटी सी उम्र में 21 से 25 साल की उम्र में हो और आप परेशान हो रहे हो तो आप मुझसे जुड़िए, हम इसका एक बेहतरीन आपको खूबसूरत रिजल्ट देंगे और जिसके बाद आपकी एक लाइफ एक अलग लेवल पे रहेगी और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका सब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी के साथ एक इंटरेस्टिंग केस के साथ, तो तब तक लिए स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू दोस्तों।